हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार और मेरी स्टोरी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के न्यू पार्ट में। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना एक प्यारा सा कमेंट भी हमें ज़रूर करिएगा। कहानी अमर के नज़रिए से। अचानक तेज रोशनी से परेशान होकर मैंने अपनी आंखों के आगे हाथ रख लिया और लाइट के अगेंस्ट देखने की कोशिश करने लगा। ठीक सामने से एक साया हमारी तरफ बढ़ा चला आ रहा था। पीछे से तेज लाइट आने के कारण मुझे उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। वो धीरे-धीरे एक-एक कदम रखता हुआ हमारी तरफ बढ़ता चला आ रहा था। मगर जैसे-जैसे वो करीब आता गया, उसका चेहरा स्पष्ट होता चला गया। नॉट अगेन डर से अब अनाया कांपने लगी थी। मैंने उसे अब भी अपनी बाहों के घेरे में ले रखा था। मिस्टर घोष, अनाया के गले से बड़ी मुश्किल से आवाज निकली। डर से वो मेरे पीछे सिमट गई। स्वप्निल, हेलो अमर, आई होप मैंने डिस्टर्ब नहीं किया तुम्हें। आई मीन तुम दोनों को। घोष ने मुझसे ज्यादा अनाया की तरफ नजर मारते हुए एक जहरीली मुस्कान के साथ कहा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था अचानक वो यहाँ कैसे आ गया और आखिर किस लिए, मगर जो भी था मुझे उसके इरादे ठीक नहीं लग रहे थे और जिस तरीके से वो अनाया की तरफ देख रहा था उसने मेरी फिक्र को और बढ़ा दिया था। वो मुझसे एकदम सटकर खड़ी हुई थी, मेरा हाथ पकड़े हुए उसके हाथ कांप रहे थे। ये देखकर मैंने उसे अपने पीछे कर लिया। क्या चाहिए तुम्हें घोष? आई थॉट उस दिन हमारे बीच सब कुछ क्लियर हो गया था। मैंने सपाट लहजे में उससे सवाल किया। स्वप्निल घोष मुस्कुराकर मेरे करीब आते हुए, रियली तुम्हें लगता है सब क्लियर हो गया? जोर से ठहाका मारकर हंसते हुए, अभी तो पुराने हिसाब ही चुकता नहीं हुए थे कि तुमने नए बना दिए, सो मैंने सोचा आज सब क्लियर कर ही लूं। जो कहना है साफ साफ कहो, मैंने सीधा उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। स्वप्निल गुस्से से भरकर, एज यू विश, मुझे भी घुमा फिराकर बातें करना पसंद नहीं है, सो लेट अस कम टू द पॉइंट। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सिमरन के साथ इस तरह बिहेव करने की? वो तुम्हें पलटकर जवाब नहीं देती तो तुमने क्या समझ लिया है उसके आगे पीछे कोई है ही नहीं? तुम्हारा जब मन होगा उसे कुछ भी सुनाकर निकल जाओगे। व्हाट आर यू टॉकिंग? तुम थे वहां? मैंने हैरानी से उसे देखा। स्वप्निल गुस्से में चिल्लाते हुए, हाँ मैं वहीं था जब तुम उसे बिना किसी गलती के सजा दे रहे थे। सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी सिमी की आंखों में बार बार आंसू आए और मेरी सिमी की आंखों में आंसू आए, ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरी तरफ देखकर गुस्से में दांत पीसते हुए, और जिसकी वजह से उसकी आंखों में आंसू आए उसे तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। स्वप्निल की बात सुनकर मेरा दिमाग अंदर तक हिल गया था। कंफ्यूज होकर मैंने उसे रोकते हुए कहा, वेट अ सेकेंड, क्या क्या कहा तुमने? तुम्हारी सिमी? जहां तक मैं जानता हूं तुम उसकी बहन वीना से प्यार करते हो और इसलिए तुमने उससे शादी की, राइट? स्वप्निल मेरे चेहरे के आगे अपने हाथ से मक्खियों से उड़ाते हुए बोला। हाँ, रॉन्ग मिस्टर अमर, वीना से शादी तो मुझे मजबूरी में करनी पड़ी थी। मैं तो हमेशा से सिमरन को ही पाना चाहता था, मगर वीना, उसे हमेशा यही लगता था कि मैं उससे प्यार करता हूँ। मैं शायद उसे किसी तरह कन्विंस कर भी लेता, मगर तुम बीच में आ गए। स्कूल के फेयरवेल वाले दिन जब मैंने उस रोज तुम्हें वहां सिमरन के घर आते देखा, तभी समझ गया था कि तुम उसे जरूर प्रपोज करोगे। इसलिए मैंने जानबूझकर सिमरन से कहा कि वो मेरे साथ तुम्हें प्रपोज करने की प्रैक्टिस करे। मेरा प्लान काम कर गया और तुम ये देखकर उससे बिना मिले चले गए। मगर मेरा पूरा प्लान तब खराब हो गया जब सिमरन भी मुझे छोड़कर स्टडी के लिए कनाडा चली गई और फिर मेरे पेरेंट्स ने मेरा रिश्ता वीना के साथ तय कर दिया। तो बेसिकली शुरुआत से ही तुम इन सब के जिम्मेदार हो। तुमसे तो मुझे वैसे भी बहुत से हिसाब चुकाने ही थे। मगर अब कहते हुए घोष एक सेकंड के लिए रुका और फिर गुस्से में हाथ बढ़ाते हुए उसने तेजी से अनाया को अपनी तरफ खींच लिया। उसके मुंह से एक चीख निकल गई। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो ऐसा कुछ करेगा, सो इसके इस सुडेन मूव से मैं एकदम सरप्राइज रह गया। मैंने उसे रोकने की कोशिश की मगर उसने फुर्ती से मुझे धक्का दे दिया। मैं संभलने की कोशिश करते करते भी एक सड़क किनारे लगे पेड़ से जा टकराया। स्वप्निल एक भयानक सी हंसी हंसते हुए, अब टिप फॉर टैट, तुमने मुझसे मेरा प्यार छीना, मैं तुमसे तुम्हारा प्यार छीनूंगा।
अनाया अब भी बुरी तरह कांप रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। बेबसी से वो बस मेरी तरफ देखे जा रही थी। स्वप्निल ने जब पहली बार उसे उस मॉल के बाहर पकड़कर धमकाया था, उसी वक्त से वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। मगर आज तो ऐसा लग रहा था जैसे स्वप्निल के ऊपर पागलपन सवार था। मुझे उसे उलझना भी डेंजरस ही लग रहा था। न जाने अपने पागलपन में वो क्या कर बैठे। मुझे अपने लिए कोई डर नहीं था, लेकिन अनाया, अगर उसे कुछ हो गया तो? अब तो उसके बिना अपनी लाइफ को इमेजिन करना भी मेरे लिए मुश्किल था। घोष अनाया को घसीटते हुए अपनी गाड़ी की तरफ लेकर जाने लगा। अनाया ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए उससे रिक्वेस्ट की, सर प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। वहाँ कॉफी शॉप में जो कुछ भी हुआ था वो बस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ था। आप कहेंगे तो मैं मिस सिमरन से माफी भी मांग लूंगी। स्वप्निल मुस्कुराते हुए, आपको कैसे छोड़ सकता हूँ मिस पारेख, आप में ही तो जान बसती है ना अमर की। आपकी वजह से वो बार बार सिमरन से मिसबिहेव करता है और वो अपसेट हो जाती है। बस एक ही काम अच्छा किया आपने कि अमर को सिमरन से दूर कर दिया, और इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। उस दिन जब मैं पहली बार तुम दोनों को मॉल में साथ में देखा था, तो मुझे खुशी हुई थी कि अमर सिमी को भूलकर आगे बढ़ रहा है, मगर वो इस तरह बार बार उसी सबके सामने इंसल्ट करेगा और हर्ट करता रहेगा, ये नहीं सोचा था। और ये सब उसने किया किसकी बातों में आकर? आपकी बातों में आकर। मिस पारेख, तो सजा के बराबर की हकदार आप भी तो हुई। स्वप्निल अनाया को लेकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था। न जाने उसके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन अगर वो मुझसे गुस्सा था तो उसे मुझसे बदला लेना चाहिए था। अनाया को बीच में लाने की क्या जरूरत थी? गुस्से से मेरी मुट्ठियां कस गई थीं। स्वप्निल, लीव हर। अगर उसे एक खरोच भी आई, देन आई स्वेयर आई विल किल यू। मैं तेजी से उसकी तरफ बढ़ते हुए गुस्से में चिल्लाया। मैंने देखा चलते चलते घोष के कदम अचानक थम गए। अपने चेहरे पर कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ उसने पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखा और अपने कानों के पास हाथ लगाते हुए बोला, सॉरी, कुछ कहा तुमने? आई सेड लीव। मैंने गुस्से में दांत पीसते हुए बोलने की कोशिश की, मगर सामने का नजारा देखते ही मेरी जुबान लड़खड़ा गई थी। घोष ने अपनी कोट की जेब से एक रिवॉल्वर निकालकर आहिस्ता से अनाया के सिर के ऊपर उसे टिका दिया। अनाया की ये देखकर तो सांसें ही अटक गई थी। वो अब डर से हिलडुल भी नहीं रही थी। मुझे पता था स्वप्निल थोड़ा सनके किस्म का आदमी है, मगर वो ऐसे अपने साथ रिवॉल्वर लेकर आया होगा, इसका मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था। कहीं वो सच में गोली न चला दे, ये सोचकर मेरी जान हलक में आ गई थी। घबराहट में मैंने तुरंत अपनी जगह पर रुककर उसे हाथ से रोकने का इशारा करते हुए कहा, स्वप्निल, ओके ओके, आई एम सॉरी। अनाया को छोड़ दो, हम बात कर सकते हैं। तुम चाहते हो ना मैं सिमरन से माफी मांग लूं? मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। जस्ट लीव हर प्लीज। घोष घोष के कदम मेरी बात सुनकर रुक गए थे। उसने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए मेरी तरफ देखा और रिवॉल्वर के एक सिरे से अपने सिर को स्क्रैच करने लगा, मानो डिसाइड नहीं कर पा रहा हो कि उसे करना क्या है। इस मौके का फायदा उठाते हुए मैं उसके करीब आ गया था। किसी भी तरह मुझे उसके हाथ से वो रिवॉल्वर छीननी थी। बस यही एक तरीका था अनाया को बचाने का। मैंने अनाया की तरफ देखते हुए उसे शांत रहने का इशारा किया और चुपचाप स्वप्निल की तरफ बढ़ने लगा। स्वप्निल कुछ सोचते हुए मेरी तरफ पलटा। वाई शुड आई टॉक टू यू? या आई डोंट नीड टू टॉक टू यू, आई जस्ट वांट माई रिवेंज। मगर मुझे अपने इतने करीब देखकर उसके एक्सप्रेशन पूरी तरह बदल गए। मेरी धड़कनें भी बढ़ गई थी। स्वप्निल गुस्से में दांत किटकिटाते हुए मुझे बातों में उलझाने की कोशिश कर रहे थे तुम। मुझे उसके चेहरे से इस वक्त हैवानियत टपक रही थी। रिवॉल्वर पर उसका हाथ कस गया था। अनाया ने घबरा कर अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने उसके हाथ से रिवॉल्वर छीनने की कोशिश की, मगर उसने अनाया को ही अपनी ढाल बनाते हुए उसे जोर से मेरी तरफ ढकेल दिया। हम दोनों का ही बैलेंस बिगड़ गया और हम वहीं सड़क पर गिर गए। स्वप्निल हंसते हुए हमारी तरफ रिवॉल्वर तानकर अपनी एक आंख दबाते हुए, मिस पारेख, अगर तुम्हारी बाहों में दम तोड़ेगी तो कैसा रहेगा अमर? अनाया घबरा कर मुझसे लिपट गई, शायद मेरे सीने में सिर छुपाए ये महसूस करने की कोशिश कर रही थी कि आंखें बंद करने से सारी मुसीबतें गायब हो गई हैं। अगले पल क्या हो जाएगा ये हम दोनों में से किसी को नहीं पता था। मैंने महसूस किया उसकी धड़कनें एकदम सुपर फास्ट स्पीड से चल रही थी। आंखों से आंसू निकलकर मेरे शर्ट को भिगो रहे थे। मैंने अपनी एक हाथ से उसे उपजी अपनी बाहों के घेरे में घेर लिया और अपनी नजरें स्वप्निल पर स्थिर रख दी।
उसने गन अनाया की तरफ पॉइंट की, मगर इससे पहले कि वो फायर करता, मैंने अपने दूसरे हाथ में पकड़ा हुआ बड़ा सा पत्थर उसकी तरफ पूरी ताकत से दे मारा, जो मैंने नीचे गिरते समय उठा लिया था। ऑब्वियसली मैं कोई निशानेबाज तो नहीं था कि मेरा निशाना एकदम सही जगह पर जाकर लगता। वो पत्थर घोष के हाथ या रिवॉल्वर पर जाकर लगने के बजाय उसके सर पर जा लगा, मगर तब तक देर हो चुकी थी। गोली चलने की एक तेज आवाज के साथ सब शांत हो गया। अनाया, अनाया, तुम ठीक तो हो? आंखें खोलो प्लीज, बात करो मुझसे। मगर उसने कोई हरकत नहीं की। अनाया, गुस्से में उसका नाम लेकर पुकारते हुए मैंने उसे पकड़कर बुरी तरह झकझोर दिया और इस बार उसने आंखें खोल दी। गोली उसके बाएं हाथ को छूकर निकल गई थी। शायद दर्द और डर की वजह से वो बेहोश हो गई थी। उसने खांसते हुए आंखें खोलकर मेरी तरफ देखा। अभी अभी उसे खोने का जो डर मैंने महसूस किया था, उसने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया था। मैंने उसे कसकर अपने गले से लगा लिया। मेरी आंखों से बेहिसाब आंसू गिरने लगे थे। वो अब भी कोई हरकत नहीं कर रही थी। शायद अब तक वो शौक में थी। मेरी नजर उस इंसान की तरफ गई जो उसकी इस हालत का जिम्मेदार था। गुस्से से मेरा खून खौल रहा था। घोष अपना सिर पकड़े अपने कार के बोनट के सहारे टिक कर खड़ा था। मैंने जो पत्थर मारा था उससे उसके सिर पर अच्छी खासी चोट लगी थी, जिससे खून भी बह रहा था। मैंने अनाया को वहीं जमीन पर बिठाया और खुद उठकर तेज कदमों से चलते हुए उसके पास पहुंचा। मुझे अपने सामने खड़ा देखकर उसने हड़बड़ाते हुए फिर से रिवॉल्वर निकालने की कोशिश की, मगर इस बार मैंने उसे कोई मौका न देते हुए उसके हाथ पर एक जोरदार वार किया और रिवॉल्वर छिटक कर दूर जा गिरी। स्वप्निल ने हड़बड़ाते हुए मुझे दूसरे हाथ से रोकने की कोशिश की, मगर उसे नाकाम करते हुए मैंने उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मारा। ऐसा भी नहीं था कि स्वप्निल मुझसे कमजोर था या मुझसे लड़ नहीं सकता था, मगर इस वक्त एक तो सर की चोट की वजह से वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था, दूसरे इस वक्त मेरे सिर पर खून सवार हो गया था। एक के बाद एक मैंने ताबड़तोड़ कई पंच उसके चेहरे पर जड़ दिए। अनाया उठकर खड़ी होने की कोशिश करते हुए, सर प्लीज छोड़ दीजिए घोष सर को, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज चलिए यहाँ से। उसकी आवाज सुनकर मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो खड़ी होकर मेरी तरफ देख रही थी। डर उसकी आंखों में साफ साफ दिखाई दे रहा था। अपने एक हाथ से उसने अपने दूसरे हाथ को दबा रखा था, जिससे अभी भी खून रिस रहा था। मैंने एक नजर स्वप्निल पर डाली और तेजी से अनाया की तरफ बढ़ा। इस वक्त उसे हॉस्पिटल ले जाना ज्यादा जरूरी था। मैं तेजी से अनाया की तरफ बढ़ा। स्वप्निल लड़खड़ाते हुए उठकर खड़ा हो गया। मेरे लगातार पंचेस खाने के बाद उसके नाक और मुंह से खून आने लगे थे। उसने अपने हाथों से एक बार अपने होठों से निकल रहे खून को साफ किया और फिर अपने हाथों पर लगे खून की तरफ देखकर अचानक पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगा। मैंने कंफ्यूज होते हुए मुड़कर उसकी तरफ देखा। शायद इतनी मार खाने के बाद अब वो सच में पागल हो गया था। स्वप्निल जोर जोर से हंसते हुए वहीं जमीन पर बैठ गया। यार अमर, कितना बेवकूफ हूं मैं, इतनी दूर चलकर तुम्हारे पीछे यहाँ आया था, सब हिसाब बराबर करने बेकार में अपनी गन यूज की। मिस पारेख को तो कुछ हुआ नहीं, उल्टा ये कहते हुए उसने अपने चेहरे की तरफ इशारा किया और एक बार फिर से हंसने लगा। मैंने उस पर और ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अनाया को उठाकर खड़े होने में मदद करने लगा। अपनी जेब से रुमाल निकालकर मैंने उसे कसकर उसके हाथ पर बांध दिया ताकि ज्यादा ब्लड लॉस न हो। अमर, अचानक स्वप्निल के पुकारने पर मेरे साथ साथ अनाया की भी नजर उसकी तरफ चली गई। उसने अपने पॉकेट से फोन निकालकर मुझे दिखाते हुए कहा, मैं भी कितना पागल हूँ जो मिस पारेख को गन से मारने की कोशिश कर रहा था। तुम दोनों की जान लेने के लिए गन की जरूरत ही क्या है? आई थिंक अ सिंगल फोन कॉल इज इनफ टू स्पॉइल योर होल लाइफ। कहते हुए उसने अपना फोन हमारे सामने लहराया, जिसकी स्क्रीन पर इस वक्त प्रिंसिपल लिखा हुआ चमक रहा था। मेरा कलेजा मुंह को आ गया। जिसका डर था आखिरकार वही होने जा रहा था। यूनिवर्सिटी ऐसे मामलों में बहुत स्ट्रिक्ट थी। मेरे ऊपर चाहे जो भी एक्शन लिया जाए मुझे उसकी फिक्र नहीं थी, लेकिन अगर अनाया को यूनिवर्सिटी की तरफ से ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया तो फिर उसे किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन नहीं मिल पाता। उसका करियर मेरी वजह से बर्बाद हो गया तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं कुछ कर पाता उससे पहले ही दूसरी तरफ से कॉल रिसीव हो गया और फोन पर प्रिंसिपल मिस्टर वासुदेव भट्टाचार्य की आवाज गूंजी। हेलो स्वप्निल, मेरी तरफ विक्ट्री स्माइल के साथ देखते हुए। हेलो सर, मुझे आपको हमारे यूनिवर्सिटी के एक ऐसे सीक्रेट अफेयर के बारे में बताना है जिससे हमारे पूरी यूनिवर्सिटी की रेप्यूटेशन खराब हो रही है। स्वप्निल के इतना कहते ही मेरे संभालते संभालते भी अनाया वहीं सड़क पर गिर गई। स्टोरी में आगे क्या हुआ ये जानने के लिए बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ।
और अगर स्टोरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।